तो रिसेंटली UK07 राइडर के ब्रदर कलामिंग ने एक वीडियो पब्लिक किया है। जब से UK07 राइडर हॉस्पिटल में एडमिट है तब से लोग कलामिंग और उनकी फैमिली से को थ्रेटन कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि क्यों उनकी फैमिली में से कोई भी UK07 राइडर से मिलने नहीं गया। एटलीस्ट वो एक और चांस तो डिजर्व करते थे। कलामिंग का रिप्लाई ये था कि जब मेरी मॉम को पता चला कि मेरे भाई ने इतना गलत स्टेप लिया है तो वो शॉक हो गई थी, क्योंकि उनकी फैमिली में पिछले 4 साल से प्रॉब्लम चल रही है और वो उन्हें ऑलरेडी बहुत सारे मौके दे चुके हैं। 8 महीने पहले UK07 राइडर ने अपनी फैमिली के ऊपर झूठे केस लगाए थे और जब वो हार गए तो उन्होंने उस केस को वापस ले लिया। अगर वो सही होते तो केस को वापस नहीं लेते बल्कि उसको कंटिन्यू करते। अकॉर्डिंग टू कलामिंग, उनके फादर को ब्रेन स्ट्रोक पड़ते हैं। सफरिंग फ्रॉम उनको ब्रेन स्ट्रोक पड़ते हैं, 2-3 बार उनको पड़ चुका है, उसकी मेडिकल हिस्ट्री सारी है। आपने क्यों नहीं सोचा कि ये झूठे केस से अगर मेरे बाप को कुछ हो गया उसका जिम्मेदार कौन? आपने तो झूठे केस डाल दिए, आपने सबूत नहीं दिए, लीगली आप वो केस हार गए। तब आपकी इंसानियत कहां थी? आपका बाप कर सकता था। अगर मेरे को फेम चाहिए होता, बहुत लोग कह रहे हैं ना भाई चीजें झेलनी पड़ी समाज में, आपके लिए सोशल मीडिया सब कुछ होगा, बट मेरे डैड के लिए और मेरे माँ बाप के लिए उनकी सोशल सामाजिक इज्जत, उनके रिश्तेदारों की इज्जत बहुत बड़ी है। एंड टॉकिंग अबाउट माई फादर, ही इज वेरी वेल नोन एंड वेल रिस्पेक्टेड इन हिज फील्ड। ही 2 टाइम प्रेसिडेंट अवार्ड, आप समझ रहे हो, 2 बार उन्हें प्रेसिडेंट से अवार्ड मिला है बेस्ट टीचर का इन इंडिया। उनके दोस्तों के सामने जो आपने उनपे इल्जाम लगाया, कोर्ट केस सबको पता चल गया था भाई कि इसके बाप। कलामिंग ने ये भी कहा कि UK07 राइडर ने अपनी फैमिली के ऊपर जो केस किया था उसमें ये एलिगेशन लगाए गए थे कि उनकी फैमिली ने उनकी वाइफ रितिका से दहेज मांगा और शादी के बाद रितिका को घर के अंदर नहीं घुसने दिया गया। उनकी सारी ज्वेलरी वगैरह ले ली गई क्योंकि उनकी एक इंटरकास्ट मैरिज थी। लेकिन बाद में रितिका ने ये केस वापस ले लिया और रितिका ने कलामिंग को बताया कि उनको प्रेशराइज किया गया था, इसलिए उसने ये सारे झूठ बोले। अगर कोई केस झूठा साबित हो जाता है तो दूसरी पार्टी जिसके ऊपर केस किया गया है उसके पास ये पूरा हक होता है कि वो उन पर डिफोमेशन केस लगा सकते हैं। लेकिन UK07 राइडर की फैमिली ने ऐसा नहीं किया। अपनी YouTube वीडियो में UK07 राइडर ने ये भी क्लेम किया था कि कलामिंग ने उनकी सारी प्रॉपर्टी और जो महंगी कार वगैरह थी वो सब ले ली है। इसका रिप्लाई करते हुए कलामिंग ने ये भी कहा, अगर मैंने अपने भाई की कोई भी प्रॉपर्टी ली हो तो उसके बारे में इंक्वायरी की जाए। लेकिन हाँ, UK07 राइडर ने जो कुछ भी अभी तक क्लेम किया है प्रॉपर्टी को लेकर, उसके अगेंस्ट कलामिंग एक्शन लेंगे। शायद वो कोर्ट में जाने की बात कर रहे हैं। कुछ टाइम से इंटरनेट पर ये फोटो सर्कुलेट हो रही है तो बोला ये जा रहा है कि UK07 राइडर के डैड ने इस फोटो का प्रिंट एक न्यूज़पेपर में छपवाया। इसके अकॉर्डिंग वो अपनी सारी प्रॉपर्टी से अनुराग को बेदखल करते हैं और फ्यूचर में UK07 राइडर कुछ भी करते हैं तो उसकी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके फादर की नहीं होगी। तो रिसेंटली UK07 राइडर का जो मैनेजर रोहित पांडे है, जो अभी तक अनुराग की हेल्थ से रिलेटेड अपडेट दे रहा था, उसने द इंडियन एक्सप्रेस को इंटरव्यू दिया है। उसके अकॉर्डिंग ये सारी प्रॉब्लम तब से स्टार्ट होती है जब अनुराग अपनी मॉम के नाम पर 2.5 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदते हैं। थोड़े टाइम बाद अनुराग उस प्रॉपर्टी को बेच देते हैं। शायद इसी वजह से अनुराग की फैमिली उनसे खुश नहीं थी कि जो प्रॉपर्टी उनके मॉम के नाम पर ली गई उसको क्यों बेच दिया गया। ये सारी प्रॉब्लम चल ही रही थी कि तभी अनुराग और रितिका शादी कर लेते हैं और जब अनुराग अपने पेरेंट्स के साथ रहने की कोशिश करते हैं तो उनके पेरेंट्स ने कहा कि हम तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर देंगे। लेकिन अनुराग ने सोचा कि शायद वो लोग मजाक वगैरह कर रहे हैं, उतना सीरियस नहीं है। बाद में वो सब उनको एक्सेप्ट कर लेंगे और साथ में रहने लगेंगे। ही थॉट दे वर जोकिंग। लेकिन उसके बाद सच में अनुराग के पेरेंट्स न्यूज़पेपर में एक प्रिंट करा देते हैं कि वो अनुराग और रितिका को डिसोन करते हैं और ये जो फोटो वायरल हो रही थी वो वही है जो उस टाइम प्रिंट कराई गई थी। मतलब ये फोटो अभी की नहीं है, ये उस टाइम की है जब उन लोगों के बीच ये सब लड़ाई चल रही थी। जब ये सब चीजें हो जाती है तो अनुराग और रितिका अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट डाउरी का केस लगा देते हैं। उसके बाद ये केस चलता है और जब अनुराग इन सब चीजों से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं तो वो यूट्यूब पर 2 घंटे लंबी वीडियो बनाकर डालते हैं और उनके साथ जो कुछ भी हो रहा था वो एक्सप्लेन करते हैं। तो अनुराग के सोशल मीडिया मैनेजर के हिसाब से अभी तक उनकी लाइफ में ये सारी चीजें हुई हैं और इस टाइम उनकी वाइफ रितिका जो कि प्रेग्नेंट है और रितिका की फैमिली उनके साथ है और अनुराग की भी कंडीशन पहले से बेटर है। ये स्टोरी जानकर ऐसा लग रहा है कि गलती दोनों साइड से हुई है। अगर कोई प्रॉपर्टी अनुराग ने खरीदी है तो उसको बेच भी सकता है, इसमें उनकी फैमिली को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन अनुराग ने जो गलत डिसीजन लिया है हमें उसको भी सपोर्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसने सिर्फ अपनी लाइफ को नहीं बल्कि दूसरों की लाइफ को भी रिस्क में डाला था। क्योंकि पास्ट में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हो चुके हैं जिसमें कुछ लोगों की गलत तरीके से ड्राइव करने की वजह से रोड पर चल रहे मासूम लोगों की जान गई है और पास्ट में कुछ ऐसे भी चैट्स सामने आए हैं जिसमें अनुराग रितिका को मारने की बात कर रहे हैं। ये बिहेवियर एक्सेप्टेबल नहीं है। चैट्स में उन्होंने जिस तरह की लैंग्वेज का यूज किया है वो भी अपनी वाइफ के लिए, वो बहुत खराब है। वाइफ के लिए क्या, आप किसी के लिए भी इस तरह की लैंग्वेज का यूज नहीं कर सकते। और यहाँ तक तो रितिका का जो डॉग रियो था उसको भी मारने की धमकी अनुराग ने दी है। इनका जो कुत्ता है जो क्या नाम है उसका, रियो 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 को बोले जैसे किक मारते हैं फुटबॉल की तरह उड़ा करके फेंका गया उसका और वो उसको पकड़ करके उसको मार रहा था खत्म। तो हमारी बेटी ने उसके यहाँ पे क्या उससे बाजू में दांत काटा इसका अनुराग के, कित्तू ने उसको खत्म कर दिया।
कि नहीं नहीं तेरी पसंद की चीज में कुछ नहीं रखूं। और अगर कोई भी अनुराग की बात नहीं मानता था तो वो उसको सेल्फ हार्म करने की धमकी देने लगता था। सोशल मीडिया पर लोग इन्फ्लुएंसर को फॉलो करते हैं, उनसे इंस्पायर होते हैं। अगर लाइफ में चीजें आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रही हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस तरह का कदम उठाओगे। सो गाइज, व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट दिस? प्लीज शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन।